प्रेस द लॉर्ड, सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ये है प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करनी सीखें। हालेलुया। बहुत भाई बहन हैं जो पूछते हैं, कहते हैं हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती। हम बहुत सालों से मसीह में हैं लेकिन हमें अभी तक प्रार्थना करनी नहीं आती। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको जो एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीहा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, हालेलुया, आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, तो आपको वचन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ने वाले नहीं हैं तो अभी तक मैं आपको ये बात कहूँगी कि आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना ही नहीं है, सिर्फ नाम के मसीही हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीहा को अपना मुक्तिदाता मान चुके हैं वो सबसे अधिक वचन पढ़ने वाले होंगे। जब आप वचन पढ़ने वाले बन जाओगे तो आपको अपने आप पवित्र आत्मा सिखाएगा प्रार्थना कैसे करनी है। और जो लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, वो वचन को मनन नहीं करते, याद नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करनी जानते ही नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना कहते किसे हैं? हालेलुया। जो हम गुप्त में जाकर परमेश्वर से अपने जीवन की वार्तालाप करते हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से अपनी हर चीज़ उसके सामने रख देना, इसे प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। एक प्रार्थना आप यूनिटी में करते हो और एक प्रार्थना आप गुप्त में करते हो। जो यूनिटी की प्रार्थना आप करते हो वह सबके अपने अपने विषय लेकर, तो आप यूनिटी में सबके लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। प्रार्थना ये नहीं है कि कोई एक बहुत लंबा चौड़ा आपको मैथ दिया जाएगा जिसको आपने हल करना है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का मतलब हमें खुदावंद का पहले धन्यवाद करना है कि उसने हमारे चोन की है, हमें चुन लिया इस धरती के ऊपर, उसने हम पर दया की है। इन चीज़ों के लिए खुदा का धन्यवाद करना है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। और फिर अपनी ज़िंदगी में जो हमारे चल रहा है उसके विषय में प्रभु से बातचीत करना, इसे प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। जैसे आप एक अपने फ्रेंड से बात करते हो, हालेलुया, तो कैसे बात करते हो? झिझक के? नहीं ना, सब कुछ उसको अपने अंदर की बात बता देते हो। ऐसे ही हमें अपने जीवते परमेश्वर को बताना है हर चीज़ जो हमारे अंदर चल रही है। हालेलुया। अब आप पूछोगे कि खुदा तो जानता है कि हमारे भीतर क्या है, उसको क्या बताना, वो तो खुदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे। और एक वचन ये भी कहता है कि मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। मतलब मांगना है। बेशक परमेश्वर को सब कुछ पता है, उसको हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है, लेकिन प्रभु ने ही वचन में कहा मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट उसे देनी है। उसने हमें संभाला, पूरा दिन हमारी लुक आफ्टर की, इस बात के लिए धन्यवाद दो। फिर उससे अपनी बात रखो। जो आपके जीवन में कमियां हैं वो खुदा को बताओ, जो कमियां आप दूर करना चाहते हो वो खुदा को बताओ। इसे प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना ऐसे ही आपने करनी है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ स्पेशल करना है। नहीं, हमारा परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन और प्रार्थना हमारे जीवन में एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। तभी हम सही मसीही हैं, तभी हम सच्चे मसीही हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना और वचन है ही नहीं तो हम सच्चे मसीही भी नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करवा करवा के थक गए, लेकिन उसका रिजल्ट हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हम कभी खुदावंद के आगे दीन हुए ही नहीं।
हालेलुया। वैसे तो इंसान की बुद्धि बहुत काम करती है दुनियावी चीज़ों में, जब खुदा की बात आती है तो वह कहते हैं हमें पता नहीं कैसे करनी है। हालेलुया। हमें आत्मिक बुद्धि को सबसे अधिक अपने जीवन में लेना है, लेकिन ले कैसे सकते हैं? जब हम वचन पढ़ेंगे। जितना हम वचन पढ़ेंगे हमारे जीवन में आत्मिक बुद्धि आ जाएगी। फिर हम बेवकूफ़ों की तरह ये सवाल नहीं करेंगे कि कैसे प्रार्थना करनी है, हमें सिखाओ, हमें आती नहीं है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनमें आत्मिक समझ आ जाती है। फिर आत्मा खुद ब खुद हमारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा कैसे हमारे अंदर से? जब हम पाक रूह को खुराक देंगे। और पाक रूह की खुराक क्या है? हम यहोवा की उपस्थिति में बने रहें। पाक रूह की खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, पाप से दूर रहना, बुराई से दूर रहना। हालेलुया। ये पाक रूह की खुराक है। तो जो जैसे हम परमेश्वर की आत्मा को खुराक ये देते रहेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर से प्रार्थना करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे वचन में लिखा है मत्ती की बुक 6 अध्याय उसकी 5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी। बहुत लोग हैं जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें बहुत वो अपनी ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं। हालेलुया। कि हम प्रार्थना करने में बहुत अच्छे हैं। वो ओवर स्पिरिचुअल हमें नहीं बनना, वचन हमें यहाँ मना कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें दिखाने वाले नहीं बनना। अगर आपको प्रार्थना का बल है, आपको प्रार्थना करने की ताकत परमेश्वर ने दी है, तो इसे गुप्त में इस्तेमाल करो अपने लिए और दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, हालेलुया, जो प्रार्थना करने की विजडम आपके अंदर है, जो प्रार्थना का बल हॉली स्पिरिट से आपको मिला है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे वे आशीष को पालेंगे। हालेलुया। अपनी प्रार्थना करने का जो तरीका है वो अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। कपटियों की तरह नहीं। हालेलुया। जैसे कपटी लोग करते हैं, हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी दिखाने वाली। गुप्त में जाओ। अगर खुदावंद जो गुप्त में देखता है वो जान जाएगा कि हाँ, ये प्रार्थना अच्छी नीयत से कर रहा है, अब मुझे इसकी प्रार्थना का उत्तर देना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। और सबसे अधिक मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बाइबल और प्रार्थना और फास्टिंग को कभी मत तोड़ना। हालेलुया। बाइबल को नित्य पढ़ो, हर रोज पढ़ो, आपको अपने आप प्रार्थना करनी आ जाएगी। ज़्यादा ध्यान अगर आप फ्री हो तो परमेश्वर की ओर लगाओ, उसकी स्कॉलरशिप में रहो। हालेलुया। जब आप फ्री हो, आपको कोई काम नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया। इसको यही समाप्त करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आमीन।